हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे दिव्या की दुनिया न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग रहेगा पूरा का पूरा मेरे घर ननद आयशा आई थी राखी के लिए, तो ये सासू माँ है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आपने बोला था आप एक बच्चे को रखोगे, आपने बोला था एक बच्चे को रखोगे। हाँ, मैं बड़े को रखूंगी। बड़ा जब सुथरा है बस समझदार है, अपने बुआ की कॉपी है, बड़े को रखूंगी। तो वही तो ठीक करना है, छोटा ही तो ठीक करना है। ऐसे मैं कर सकती हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लेके जाओ, मैं कर सकती हूँ। लेके जाओ विद कॉन्ट्रैक्ट कि दिव्या मैं इसको गज की जात करूंगी, भले ही आप ही रखो। वो तो मेरी गारंटी रहेगी। पक्का ना? मैं माँ बाप सामने नहीं रखती। हाँ, मैं तो आऊँ भी ना, फटको भी ना, आप कहो तो 2 साल ना आऊँ। अच्छा खाती हूँ, मकाम सारे करती हूँ। हाँ ले जाओ, ले जाओ उसको, ले जाओ। बड़ जो मतलब बच्चा इतना अच्छा है, हीरा बच्चा है, उसको कह रहे मैं ले जाऊंगी। तो यहाँ गए थे हम लोग मार्केट में डिनर के टाइम से पहले। तो हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो हम सभी आ गए थे। बाकी के जो बड़े बड़े बच्चे थे तीनों, उनको तो हम घर छोड़ाए थे। ये मेरा क्यूट सा भांजा, ये इतना क्यूट है ना। और पता है सब ना, ये मतलब मुझे ये मेरी ननद बाईसा वगैरह सब पता है क्या कहते हैं, ये बहुत शैतान है, भाभी बहुत शैतान है। लेकिन ना रियलिटी बताऊँ यार, ये बिल्कुल बहुत स्वीट है। होती तो ऐसी गुंडागर्दी में उतर रही है भाई। ईशा कहती है भाई पुलिस वाले की बेटी है ना। ए तेरी बेटी हर किसी को मारती क्यों है? छोड़ के सिर में गुट्टी तो मैंने दी थी। अच्छा तो यानी कि वो गुण आ गए। नहीं जब रोया ना, ये क्या कहते हैं, लड्डू रोया ना, तो पता है एकदम शांत हो गई। हाँ फिर डर गई कि अब पिटूंगी। इसकी नानी को मैं सब तो शरीफ हूं तो और जिठानियां पर इसकी नानी मम्मी पे यही आंखें। मम्मी तू क्या कहना चाहती है कि ये अपनी नानी पे गई है? देख लो मैं एडिट नहीं करूंगी। कहते कल मौसी देखे। और वो बैठी है ना, वो दूसरी नानी नहीं है। कौन से वाली? यूएस से बैठी है। हाँ बिल्कुल आंखें यूं की यूं ही है। वाह तो शरीफ बालक है। हिमानी बना लगा हमें। हिमानिया मौसी सरला पे गई है। हाँ मौसी सरला है ऐसी। मौसी सरला को ये रहता है, मौसी सॉरी बट ये रहता है मौसी सरला को प्रायोरिटी। बर्दाश्त नहीं करती। उनसे ज्यादा वीडियो कॉल पे बात होती थी ना। हाँ बैठ जाओ आराम से। हम सारा दिन रहता था हमारा बता, हमारे भांजे का मार दी। ज्यादा तुम्हें वैसे। तो यहाँ आ गए थे हम घर। ये मैं लड्डू ने पहने थे इतने क्यूट से कपड़े। नेक्स्ट डे राखी के लिए रेडी हो गए थे हम सब लोग। और क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि एक तो राखी पे ना इतनी भीड़ भाड़ रहती है, फिर मुझे भी जाना होता है इधर उधर, तो फिर इसीलिए ना हम लोगों ने दी एक दिन पहले ही आ गई थी। और दी बहुत शायद दी ज़्यादा कैमरा वगैरह फेस नहीं करती है। और ये देखो ये मेरा स्मार्टी, ये इतना नॉटी दिखता है ना, इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। ये मतलब ऐसा लगता है इसे ना बस प्यार करते रहो, छोड़ो ही मत इसको। ये इतना प्यारा सा बच्चा है ना। और बच्चे तो खैर सारे ही प्यारे होते हैं। और यहाँ पे फिर अब स्टार्ट हो गया था राखी सेशन। एक्चुअली क्या है ना, मैं कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि कभी घर में भी काम था और फिर बच्चे भी थे, तो नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। लेकिन हाँ ये है कि जितना मैं शूट कर पाई तो मैंने सोचा उतना कर दूँ। ये देखो ये है, ये मेरी दी की बेटी है। तो ये पहले इसने टीका लगाया तो बड़े वाला देख रहा कि टीका सही लगा नहीं लगा, बट बहुत परफेक्ट लगा था। और इतना खुश होकर राखी बनवाती है ना, इसके एक्सप्रेशंस और इसकी वॉइस इतनी मस्त है कि बस। और मैंने ज़्यादा एडिट भी नहीं किया व्लॉग, मतलब मैंने सोचा यूँ कहीं डाल दूँ, बस वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ना पीछे शोर शराबा भी हमारा बहुत चल रहा था। और ये देखो इसकी स्माइल कितनी प्यारी सी है। और ये इतना खुश, जितना ये खुश होती है ना इन बच्चों से मिलके, उतना ये दोनों खुश होते हैं कि हमारी बहन हमें राखी बांधने आई है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मैं ये करूँगी। दिव्यांश को ना, मेरा जो बड़ा बेटा है, उसको अपनी बुआ इतनी ज़्यादा पसंद है, वो इतना अटैच्ड है ना, मतलब उसको ना मायरा से वो बहुत प्यार करता है। एक मतलब सिक्योर होता है ना, जो मैच्योर ब्रदर होता है उस तरीके से। लेकिन वो अपनी बुआ से इतना ज़्यादा स्वीटली अटैच्ड है, उसको ना अपनी बुआ इतनी पसंद है, बस बता ही नहीं सकती। जो एक मतलब मैच्योर ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड इन दोनों में दिखता है। और ये हर बार क्या करता है ना, एक्चुअली इसकी बुआ की हाइट कम है, तो ये हर बार क्या करता है अपनी बुआ के साथ हाइट नाप के कहता है मैं और लंबा हो गया। तो काफ़ी खुश होता है। और अपने इनफैक्ट अपने व्हाट्सएप पे स्कूल फ्रेंड्स में भी ना सबको इसने यही बता रखा है
कि ये मेरी सिस्टर है। उस इनके साथ की इतनी फ़ोटोज़ ये अपने नंबर पे लगाता रहता है, सब लोग देखते हैं, ये सब कमेंट भी करते हैं कि भाई ये कौन है, तो कहेगा ये मेरी सिस्टर है। और पीछे ये बैठी थी सासू माँ। तो अब ये थी मेरे छोटे की बारी। और यहाँ पे ये चल रहा था हमारा राखी का व्लॉग, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। कोई देखे या ना देखे से मतलब नहीं होता है, मतलब ये है कि बाद के लिए ना मेरे पास ये बहुत सारी मेमोरीज़ हो जाएंगी कि मेरे बच्चे मेरे बाद ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ना कुछ भी डिलीट नहीं होता है। तो ये लोग देखेंगे तो काफ़ी मतलब ये देखेंगे हाँ हम ऐसे भी थे। एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे कभी कुछ डिलीट नहीं होता है, बाकी तो हर जगह की मेमोरीज़ इधर उधर हो जाती हैं। तो हम सब लोग ना एक्चुअली बेड पे ही बैठ के राखी करने लग गए थे, तो क्योंकि बच्चे हैं ना गिरा विरा देते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा काफ़ी कंफर्टेबल होके कर लेंगे। और बस यहाँ पे इन दोनों का राखी सेशन हो गया था। पहले हमारी परी ने बच्चों को राखी बांधी बुआ की हेल्प से इनकी, और इधर पीछे हमारा लड्डू सो चुका था। और ये तो मीठे के ऊपर इतना शौकीन रहता है, पहले देख रहा है कि कितना रखा है कितना नहीं रखा। और यहाँ पे परी देख रही है मेरी फिंगर पे टीका लग गया है, बट ये फिर उसको अपने भाई को, परी का और दक्ष का तो क्यूट वाला बॉन्ड है और इनका दोनों का नॉटी वाला बॉन्ड है। ये दोनों देखो दोनों ने खुद खुद खा लिया है, बट अपनी सिस्टर को बिल्कुल भी नहीं खिलाया। अब फिर यहाँ पे इनकी बुआ ने राखी बांधी थी, ये बच्चों की बुआ है। और इनकी हाइट पे मत जाना, जितनी कम इनकी हाइट है उतना बड़े इनके मतलब सब कुछ इनका बहुत अच्छा है। इनकी बुआ काफ़ी अच्छी जॉब पे सेटल है, और फूफू भी आते हैं इनके, बट वो दुबई हैं, उनकी जॉब वहाँ पे है, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। बाकी भाई ये कहते हैं ना राखी का त्यौहार एक भाई के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना एक बहन के लिए भी होता है। सौभाग्य की बात होती है जिनके हिस्से में राखी जैसा त्यौहार आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ खुद को कि भाई हमारे पास भी एक ऐसी ननद है जो काफ़ी खुशी से पूरे साल भर, यार वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है, पूरे साल भर हमारा आना जाना इतना नहीं हो पाता है, कोई ओकेज़न हो तो ही हो पाता है। लेकिन एक राखी ऐसा फेस्टिवल है, बस एक ही राखी हमारी मिस हुई है कि भाई दी को जब बेटा हुआ था ना, तो बस वो वाला, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी का टाइम था बिल्कुल ही, तो दी नहीं आ पाए थे। अदरवाइज़ तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा राखी पे आती ही आती है। और मतलब ये ना मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि मेरे पास देखो अपनी खुद की बेटी नहीं है, और मेरे हस्बैंड के पास इनके सिवा जो एक बहन कलाई पे राखी बांधे वो नहीं है। और कहने को मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर कहना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ भी, उस चीज़ के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं ज़रूर बताऊँगी। और अभी ये जो कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे ना लास्ट की, ये कौन है, इनकी हाइट इतनी कम है, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड की कज़न है, चाची सास है ये मेरी, और इनकी ये बेटी है, इनको एक ही बेटी है और कोई नहीं है। और ये हमारे हर फेस्टिवल में इतनी खुशी से आती है और इतना खुश होती है ना कि दिल को ये सुकून मिल जाता है कि यार कोई है हमारे साथ। तो मतलब काफ़ी अच्छा नेचर है चाची का भी, चाचा जी का भी। और यहाँ पे आ गई थी मेरी राखी की बारी, तो ये इतनी स्वीट है, इनको ये नहीं पता था लंबे राखी कैसे बनती है। मैं उनको ना लंबा राखी बांधना सिखा रही थी, ऐसे लंबा राखी बनती है, क्योंकि यार ये बहुत मतलब स्वीट है, इनको ये फालतू की चीज़ें नहीं पता, ये सिंपल भी है बहुत ज़्यादा। और मतलब बस मैं इनके बारे में क्या ही तारीफ़ करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल शांत है, ना ज़्यादा किसी से बात करती है ना कुछ, बट हाँ काफ़ी अच्छी है, ऑल ओवर बहुत अच्छी ननद है मेरी। मेरे पास बहुत स्वीट और एजुकेटेड और मस्त वाली ननद है, बहुत अच्छी है, फालतू ना कोई झंझट है इनका कि भाई मुंह बना लेगी, ये सब जो होता है ना और नंदों का, वो सब नहीं है इनके साथ। दोस्त की तरह है। यहाँ मैं चाची को कुछ कह रही थी, चाची ने बोला मैंने कुछ था और चाची ने सुना कुछ। मैंने अपना मुंह इधर कर लिया। तो ये था हमारा राखी सेशन। तो यहाँ पे दी ने मुझे भी राखी बांध दी थी, और ये मेरा पल्लू रुक ही नहीं रहा था, इधर से मम्मी कह रही थी कि सर पे पल्लू होना चाहिए राखी बांधते टाइम। तो ये सब हो गया। तो यहाँ पे राखी के बाद हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी। यहाँ पे ना राखी के बाद हम लोगों ने 1-2 फ़ोटोज़ किए थे, और मायरा को भी राखी बांधनी थी। एक्चुअली इसको राखी का इतना शौक है, मैं जब भी राखी की शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मैं इसके लिए भी ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा शौक है ना। और मतलब इतनी क्यूट राखियाँ मिलती हैं इस मार्केट में ना जहाँ से मैं लेके आती हूँ। तो मैं इसके लिए 3-4 राखियाँ लेके आई थी डॉल जैसी। तो यहाँ पे बेटा ना इसको भी शूट कर रहा था, तो मायरा को मैंने पहले एक हाथ में बांधी, फिर दूसरे हाथ में बांधी, और 2-3 राखी उसकी बच गई थी, 2-3 डॉल्स बच गई थी। तो वो कह रही थी कि ये मैं कही ये तो कल बांध लियो।
अभी तो रख ले इनको। काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो हम कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ पे हमारी एक ऐसी बात चल रही थी जो कि मैं अपनी ननद को बोली, अगली बार राखी पे आओगे ना तो इनके कान में मशीन लगवा के लेके आना। तो उस बात पे हम हंस पड़े थे। बट बहुत अच्छा है। चाची को ना इसलिए अभी थोड़ा सा कम सुनने लगा है। और ये आ गया था भाई, भाभी और मेरी लाडू। तो दी ने फिर राखी इनके साथ भी गई, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है ना, एक बहन बांधे, दो बहन बांधे। मैं तो कल जाऊंगी बांधने, मतलब पता नहीं ये व्लॉग मैं कब डालूंगी, बट हाँ मैं कल जाऊंगी बांधने। राखी से एक दिन पहले की बात है ये, जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो मेरा भाई जो है ना, उसको वो दी को भी बहुत मानता है, और दूसरी चीज़ वो मायरा से बहुत अटैच्ड है। वो उसको मायरा इतनी ज़्यादा पसंद है ना, स्टार्टिंग से जब वो हुई थी और जब वो आई थी तब से ही मायरा बहुत पसंद है इसको। ये वैसे कैमरा में आता नहीं है कभी भी, और इसको पता भी नहीं था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, बट मैंने कर दिया था। और यहाँ पे इधर ये रोने लग रही थी कि सबको बंध रही है राखी और सबको मिठाई दी जा रही है, मुझे राखी नहीं बंध रही है। तो वो रो रही थी। और फिर यहाँ पे अब बारी आ जाएगी इसकी, मेरी वाली लाडू की और इसकी। और यहाँ पे ये देखो, अब ये था फ़ोटो सेशन भाई का और दी का। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ के लिए ना फ़ोटोज़ ली थी ना, तो कैमरा घुमा दिया था। और ये मम्मी कह रही थी राखी के टाइम पे तो सर पे ढक लो, और सर पे थी सर पे ऑलरेडी भाभी के चश्मा था, तो वो चश्मे के ऊपर से ही ढक लिया। अब यहाँ पे राखी चल रही है भाई। वो देखो पीछे लाड कर रहा है अपनी भांजी को, और यहाँ पे हमारी शीनू को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है कि वो उसको लाड क्यों कर रहे हैं। ये ना बहुत जेलस हो जाती है, इसको पसंद नहीं है हमारी लाडो को बिल्कुल भी कि हम किसी और को ले, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो सब है ना, सब तो सबके सब इसको ही ले, इसको ये रहता है। और अब ये देखो, ये आरव की राखी को छेड़ रही है, इसको इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हो चुकी थी भाभी की भी राखी, और यहाँ पे चल रहा था इनका फ़ोटो सेशन। अब बारी थी जो ये हमारी जो लाडू है वो बांधेगी भाई की राखी। अब घर में तो ये दो ही बेटियां, अब यही दो बेटियां आपस में सबको राखी बांधती है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि तू करवा दे इसका टीका, और ये ऐसे डांस करके दिखा रही थी। बहुत अच्छा मोमेंट था ये। और लड्डू हमारा सो ही चुका था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, इसीलिए फिर लड्डू सो गया था। और हमने रात को राखी इसलिए की क्योंकि दी को ना मॉर्निंग में जाना था, फिर ये हो जाता बच्चे नहीं सो के उठे तो भाई फिर लेट हो जाता ज़्यादा। तो यहाँ पे सोते हुए ही हमने इसको राखी कर दी थी। और इसने तो क्या, हम लोगों ने मिल के ही बांधी थी। एक तो मैं शुगर की वजह से इतनी ज़्यादा मोटी होती गई हूँ ना, और फिर कुछ मेडिकल कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, तो आगे चल के भगवान से प्रे यही करना मेरे लिए भी कि भाई मैं भी स्वस्थ रहूँ, जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। बट कैसी भी रहूँ, खुश रहूँगी, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, कितनी भी तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने आप को हमेशा ना सबके बीच में रखने का ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर उसी बीच में ना मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, स्ट्रेस फ्री रखती हूँ, और खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं हर चीज़ को इग्नोर करूँ। बाकी जो मेरी रियलिटी है दिव्या की दुनिया में, वो चीज़ मैं बहुत कम ही शूट करती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं कि मैं उन चीज़ों को शूट करके डालूँ। इसलिए मेरे ब्लॉग भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं बस कुछ ऐसी कंडीशंस में होती हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस में होती हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ शूट उन चीज़ों को। तो छोड़ते हैं, अब मेरी बात तो छोड़ते हैं, ये राखी का व्लॉग है, इसको हंसी खुशी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे शीनू को मिले थे पैसे बहुत सारे, और यहाँ पे हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि कुछ भी हो जाए शीनू अपने पैसे सिर्फ अपने डैडी को देगी, और सेम वही चीज़ हुई। एक्चुअली शीनू को कोई भी कुछ भी दे के जाता है ना, तो शीनू की एक आदत है, वो सब कुछ सिर्फ अपने डैडी को देती है, डिट्टो सिर्फ अपने डैडी को, और किसी को नहीं पकड़ाती। अगर इससे कितना ही पैसे ले लो, कितना ही कोई इसको कुछ भी दे दो, वो लेती है और सिर्फ अपने डैडी को पकड़ाती है। और ये ना इसकी बहुत अच्छी सी आदत है, और मतलब अच्छी सी क्या, इसकी नोटी वाली आदत है। बड़ा क्यूट लगता है ये कि सब इसके सामने ना नोटंकी करके कहते हैं लाओ हमें दे दो, लाओ हमें दे दो, बट ये क्या करती है, ढूंढती है और फिर अपने डैडी के हाथ में दे देती है सीधा। ठीक है, इतना सुंदर सा, ये देख हमारी पूरी देख आती है, फिर आपको दे दूँ चुन्नी। मतलब चुन्नी भी अपनी समदानी की ओढ़ी है इन्होंने, ठीक है, दूसरी ओढ़ के आई थी और यहाँ पे चेंज कर रही है चुन्नी। और बताओ कोई समदानी को देता है, ये समदानी की चुन्नी ओढ़ रही है। तो एंड करते हैं इस व्लॉग का। तो प्लीज़ व्लॉग के लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये था गुड नाइट वाला मिल्क और कॉफ़ी। तो ठीक है, थैंक यू। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।